हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और समय हो चुका है शाम के 4 बजे का। और आज मैं शाम के समय में ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो देखती हूँ शाम तक अगर पूरा होता है या नहीं। और अगर आज का व्लॉग शाम तक का पूरा नहीं हुआ तो शायद कल तक ही मेरा ये चले। तो यहाँ पे मैं शाम के 4:15 हो चुके थे, तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी सब्ज़ी काटने के लिए। सब्ज़ी बना रहे थे आज गाजर और आलू की। तो इस साल इस सर्दी के सीज़न की ये सेकंड बार बन रही है गाजर आलू की सब्ज़ी। और साथ साथ में यहाँ पे रखी हुई थी मूंगफली, तो बस वही खा रहे थे। बच्चे भी अभी तक यहीं पर ही बैठे थे मेरे पास। तब वे उठ के गए अपने काम पे। और काम पे क्या, अपने कोई किसी की क्लासेस शुरू होगी, किसी को ट्यूशन जाना था तो वो ट्यूशन पे चले गए। फिर मैं यहाँ पे अपने बैठी हुई थी, चाय वगैरह पी ली थी एक बार पहले भी। लेकिन मैं अभी यही बोल रही थी नीशू को कि चाय में कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। तो एक बार मैं फिर से बनाने वाली थी अपने लिए चाय, तो वो अभी इंतज़ार कर रही थी। अभी दूध नहीं आया था, तो दूध आने के बाद बनाएंगे एक बार फिर से। तो सब्ज़ी वगैरह काटने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। तो वही दूध होता है सुबह का, जैसे कि रखा हुआ, शाम का भी, कल शाम का भी। तो उसके हर औरत को होता है, ये बहुत होता है ये काम कि जो बासी है उसको निकालो, शाम का रखो, ये कोई दही का अलग से करो, खाने का अलग से करो। तो बस ये छोटे मोटे काम शाम के समय में, यानी कि 1.5-2 घंटे के छोटे छोटे काम जो गिनती में भी नहीं आते और ना ये दिखते हैं, तो इतने छोटे छोटे हो जाते हैं। और दूध वगैरह का काम नक्की करने के बाद फिर मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ करने आ गई थी। और साथ साथ में आ गए थे हमारे चुटकू जी। उससे तो आप बहुत बार पहले मिल ही चुके हो। तो ये देखिए, इसको पता है कि यहाँ पे अलमारी के अंदर रखे हुए हैं बादाम। तो आके बड़े प्यार से बोलता है, नानी एक बादाम दो। तो इसको एक बादाम दे देते हैं, उससे खेलता रहेगा। अगर मन में आया तो खा लिया, वरना गिरा दिया ऐसे ही। और फिर यहाँ पे शाम के बज चुके थे 6 बजने वाले थे। 6 बजे अंधेरा हो जाता बहुत अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे चढ़ा ली थी सब्जी। एक बार के बर्तन मैं धो चुकी हूँ। और बर्तन धोने के बाद फिर से एक बार चाय बना ली थी। तो वो बर्तन अभी यहाँ पे पेंडिंग बचे हुए हैं ही। बर्तनों का तो ये है कि पूरे दिन चलते ही रहते हैं, कितनी बार धो, या फिर 2 टाइम दो, 3 टाइम दो, ये चलता रहता है। तो कुछ बर्तन अभी भी मेरे सिंक में ही है। और फिर मैंने यहाँ पे चढ़ा ली थी सब्जी। तो वही है, गाजर की सब्ज़ी। अगर सीजन में अब गाजर शुरू हुई, वैसे तब की बार बंद हुई नहीं। जो बेमौसम की जो गाजर आई थी वो थी ऑरेंज कलर की गाजर थी, लेकिन उसके अंदर कोई भी टेस्ट नहीं था। 1-2 बार सब्ज़ी मैंने पहले बनाई थी, तो फिर वो हमने बंद कर दी थी लेनी। और ये जो सही रेड वाली जो देसी गाजर आती है वो वाली थी, तो सब्ज़ी अच्छी बन जाती है। और वही है, 1-2 बार शुरू में नई नई खाएंगे तभी अच्छी लगेंगी। और अभी तो हैं भी महंगी। और जब ये सस्ती हो जाएंगी तो फिर ये ना तो अच्छी लगेंगी ना कोई खाएगा। तो बस 1-2 बार बनाते हैं तो तब तक ये अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, ज़्यादा सूखी भी नहीं बनाऊंगी और ना ही ज़्यादा तरी वाली। और फिर मैंने यहाँ पे लगा लिया था आटा। सारों की कर दी, एक जगह खा लिया, मेरी भी कर दे। नीशू इसकी भी लगा दे। इसको तो आप अकेले इसको अंदर वैसे नहीं आंटी, जब आप आओगे तब आप वैसे ही खाती हो। क्यों मम्मी चार खराब है, मम्मी विशाल में चली जाएगी, मैं इसके नहीं। अगर कार्ड होगा ना मम्मी तो चले भी जाएंगे अपन, और नहीं होगा तो कोई नहीं आने देगा। क्या? उन्होंने कार्ड नहीं रहा फिर भी अपन। और यहाँ पे नीशू अपने हॉस्टल का फार्म भर रही थी, तो उसका नोटिस आया था मैम का कि 23 तारीख को हॉस्टल खुल जाएंगे। तो उसी के बारे में बातें चल रही थी कि फॉर्म में मम्मी जिसका अगर मैं फ़ोटो लगाऊंगी तो वही मेरे पास आ सकता है। तो गुनगुन बस इसी बात की जिद कर रहा था कि मैं भी अब एक आध बार मैं भी चला जाऊंगा तो मेरी फ़ोटो लगवा दे। और वो लगाने से मना कर रही थी। और फिर उसको ये पता चला कि मम्मी वीडियो बना रही है, तो फिर वो वहाँ से गायब। पता नहीं क्यों उसको शर्म आती है, वो कैमरे के सामने आना ही नहीं चाहता। और वो क्या, हर कोई बच्चा ऐसे ही करता है। हाँ, बगैर बताए अगर उनकी कुछ क्लिप मैं निकाल लेती हूँ वो अलग बात है, लेकिन कैमरे के सामने नहीं आने चाहता है वह बिल्कुल भी। तो यहाँ पे फिर मैंने कर दी थी रोटी बनानी शुरू। 7:30 हो चुके थे।
करो, जी भी निकालो, बाहर निकालो टंग को। नहीं गया, नहीं गया। और इसको देख, इसको पता चल जाता है कि नानी वीडियो बना रही है, तो ये बहुत अच्छे से पोज देता है, खुश होता है, इसको पता चलता है इस बात का। और यहाँ पे हमने डाल लिया था अपना अपना खाना, 9 बजने वाले थे। तो बना तो मैंने बहुत पहले ही ली थी, लेकिन बस ऐसे ही बैठे रहे, टाइम पास करते, खाना कभी नहीं, किसी ने नहीं खाया था, सब चुटकू के साथ खेलने में लगे हुए थे। और फिर पूरे दिन के बाद शाम के समय में ये आधा घंटा ऐसा होता है हमारे डॉगी के लिए कि बस वो, क्या कहूँ इसके बारे में, बस इसको ये पता चल जाता है पूरे दिन। इसको बार बार हम बाहर लेके जाते हैं बाथरूम कराने के लिए, लेकिन इस टाइम ये जितना मस्ती में होता है ना, इतना पूरे दिन कभी भी नहीं होता। बहुत ही मस्ती में होता है, बहुत ही। ये देखिए, अंदर से बुलाने के लिए आएगा कि मेरे को बाहर लेके चल, बाहर जाएंगे तो अंदर की तरफ जाएगा। तो इसका आधा घंटा इस टाइम बहुत खेलने का होता है, मज़े में। और ये क्लिप है मेरे अगले दिन सुबह की। तो स्कूल खुल चुके हैं बच्चों के, वैसे तो 2 हफ्तों के करीब हो चुके हैं, लेकिन हमने भेजना शुरू नहीं किया था। 3-4 दिन गए थे बच्चे स्कूल, फिर दिवाली की छुट्टी, और अब फिर आज सुबह से ये है कि मम्मी बोल रहे हैं कि 30 तारीख तक स्कूलों को फिर से बंद कर देंगे, क्योंकि वही है कि कोरोना अब भी वैसा का वैसा है, वैसा क्या कुछ ज़्यादा ही है। तो कल न्यूज़पेपर में देखा था कि रेवाड़ी में भी 48 बच्चों को कोरोना मिला है, दादरी का तो अभी नहीं मिला है, लेकिन स्कूल अब फिर से बंद होने की कगार पर है। और अलग अलग शिफ्ट में बच्चों को भेज रहे हैं, सुबह 2.5 घंटे के लिए छोटी क्लास वालों को, फिर बड़ों को। तो अब सुबह गुनगुन गया था, उसको लेके आएगा कुलदीप, और पिंटू को छोड़ के आएगा। तब की बात आज ये इस गेट के ऊपर है, क्योंकि परले गेट के ऊपर खड़ी है हमारी, दूसरी साइड जो गेट है वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है। तो ये गेट के ऊपर बाइक का इंतज़ार कर रही थी भैया का। और इसको ये था कि चुटकू का हाथ क्यों पकड़े, अपने आप को थोड़ा सा ऐसे महसूस करने लग जाता है कि मुझे कम प्यार कर रहे हैं और चुटकू को ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो उसको बड़ी बेचैनी है इस बात की कि चुटकू की उंगली को छोड़ो। और चुटकू को इस बात की है कि पिंटू कहीं जा रही है आज, दूसरी साइड के गेट से निकलती है तो इसको पता नहीं चलता, और इस साइड से आती है तो इसको पता चलता है, तो इसको भी बाइक में साथ जाना होता है। तो यहाँ पे पिंटू चल पड़ी थी स्कूल में, इसको छोड़ के आ जाएगा, तब तक उसका टाइम हो जाएगा आने का वापस। और बस काम ऐसे ही छोटे मोटे होते रहे। फिर यहाँ पे बनाने लग गई थी मैं अपने लिए चाय, और सिर्फ 1 कप मैं अपने लिए चाय बना रही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले अभी बनाई थी। तो और अब पता भी नहीं, मैं कुछ सिर दर्द की गोलियां खा रही थी, तो उसके चाय मैं इतनी पीने लगी हूँ अब इनके उन दवाइयों के ऊपर, वो अच्छी भी लगती है। दिन में 4 बार पीती हूँ या 5 बार पीती हूँ, पता ही नहीं चलता। और फिर मैंने यहाँ पे भिगो के रखे हुए थे सुबह छोले, तो आज बना रही थी मैं छोले चावल। और चावल क्या बना रही थी कि मेरा बेटा गया था रोहतक, उसकी बुआ जी है वहाँ पे रोहतक, और मेरी बहन भी है रोहतक, तो उसके पास उसने चावल खाए थे, तो आके यही रट लगाई हुए थे कि वैसे ही चावल बनाने हैं। तो देखते हैं वे कैसे बनते हैं नहीं। यहाँ पे मैं छोले उबाल रही थी, तो एक छोटी सी कॉटन का कपड़ा कोई भी लो, और कोई डालता भी होगा, तो उसके अंदर मैंने थोड़ी सी चाय पत्ती डाल ली थी, और ये पोटली बना के मैं डाल दूँगी छोलों के अंदर, तो इससे छोलों का थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाएगा। या फिर मैं बाद में भी कई बार अगर सब्ज़ी छोंकती हूँ तो थोड़ी सी चाय पत्ती पानी में उबाल के वो पानी डाल देती हूँ, तो उससे भी थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने छोले चढ़ा दिए थे उबलने के लिए, और फिर देखा तो चावल ख़त्म हो चुके थे मेरे पास। तो बाज़ार का यही सुख है कि नज़दीक ही है बाज़ार, तो मैं वहाँ पे थोड़ा चावल लेने गई थी। तो देखिए ये छिपते हुए सूरज की फ़ोटो मैंने थोड़ी सी, देखिए ये देखिए, बहुत अच्छा नज़ारा था, बहुत ही अच्छा। और साथ साथ में यहाँ से सुनसान जगह सारी, और वहाँ से चावल लेके आने के बाद मैंने थोड़ी सी देर के लिए उनको भिगो के रख दिए थे, और फिर यहाँ पे मैं छोक रही थी चावल। तो ढेर सारा इसके अंदर मैंने डाला था रिफाइंड ऑयल, और फिर उसके अंदर एक तेज़ पत्ता, लौंग और काली मिर्च डाल दी थी।
फिर इसके अंदर जो मैंने 1 कप के करीब यहाँ पे चावल लिए थे वो डाल दूँगी इसके अंदर। और फिर सेम उसी कप से जो 1 कप मैंने यहाँ पे चावल लिए थे वो 2 कप डाल लूँगी मैं पानी, उसी अंदाज से। तो फिर बहुत ही अच्छे खिले खिले से चावल बन के यहाँ पे तैयार होते हैं। और कुछ इसके अंदर मैं नहीं डाली, सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा नमक डालूँगी, बाकी हल्दी मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी। वाइट बना रही हूँ मैं यहाँ पे जीरा राइस। तो फिर यही अच्छे भी बने थे। और इस तरह से मैं चावल कभी भी नहीं बनाती थी। मैं चावल बनाती थी सिंपल से। अगर जीरा राइस बनाती थी तो मैं इसके अंदर सब्जी वगैरह भी, हल्दी नमक मिर्ची सब कुछ डालती थी। लेकिन आज बनाए थे तो बहुत ही अच्छे चावल बन के तैयार हुए थे। एक बार आप इस तरह से ट्राई करके ज़रूर देखना। ये देखिए। और पानी अंदाज जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 कप के करीब पानी इसके अंदर डाल दिए थे। और साथ साथ में दूसरी साइड मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई। यहाँ पे छोंकने में लग जाऊंगी सब्जी, क्योंकि फिर ये दोनों काम साथ में हो जाएंगे। और बर्तन रखे थे यहाँ पे मेरे ढेर सारे, फिर मैं धोऊंगी यहाँ पे बर्तनों को। तो प्याज मेरे ख़त्म हो चुके हैं। प्याज महंगे भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए मैं प्याज लेके भी नहीं आ रही थी। कल परसों सब्जी वाले से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि 60 रुपये हैं प्याज। तो बस अकेले जीरे का छोंक यहाँ पे मैं लगा रही थी। फिर डाल दिए थे इसके अंदर टमाटर और फिर अपने मसाले, वही हल्दी नमक मिर्ची जो बेसिक से मसाले होते हैं डेली यूज में हम यूज करते हैं वो वाले। और अगर आप सबको अगर मेरी वीडियो में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आती है या वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें। और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी। और जाते जाते एक लाइक तो बनता ही है, एक बार लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। और ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं यहीं पे कर रही थी अपनी वीडियो का एंड। तो बस कल फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।